नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने और आपकी स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उप सह संयोजन यौगिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और इससे संबंधित बहुत सारे हम लोग तथ्यों के बारे में जाने थे। आज हम लोग इस उप सह संयोजन यौगिकों की समन्वय संख्या के बारे में जानेंगे। तो अगली हेडिंग लगा लीजिएगा अपने कॉपी में और पेन और पेपर अपने पास रख लीजिएगा और अगल बगल की सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिएगा और बहुत ही आसान तरीके से मेरा नाम है दिलीप यादव, हम अपने फिर से एक बार स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा सब लोग। क्या लगाएंगे? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या है यदि हम बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कहीं कहीं तो आपको किताबों में ये भी मिल जाता है, समन्वय संख्या का दूसरा नाम बता दिया जाता है उप सह संयोजन संख्या। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, समन्वय संख्या को ही हम लोग बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या। तो उप सह संयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या सर एक ही शब्द है जिसकी इंग्लिश है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये उप सह संयोजन संख्या होती क्या है तो ध्यान समझिएगा। लिगैंड के द्वारा, किसके द्वारा? तो लिगैंड के द्वारा जितनी संख्या में, लिगैंड के द्वारा जितनी संख्या में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम को दिया जाता है, तो उसे हम लोग उस संख्या को बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। तो फिर से एक बार सुनिएगा। लिगैंड के द्वारा जितनी संख्या में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम को दिया जाता है, वही संख्या हमारी समन्वय संख्या कहलाती है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लिख दें यहाँ पर K4FeCN6, तो आपको हम अपने पिछली वीडियो में बताए थे कि जो है कौन सा लिगैंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे K4FeCN6, तो यहाँ पर साइनाइड प्रकार का लिगैंड है। यहाँ पर किस प्रकार का लिगैंड दिख रहा है आपको? तो साइनाइड प्रकार का लिगैंड दिख रहा है और ये साइनाइड आयन होता है, आप जानते होंगे। ये साइनाइड आयन एक दंती लिगैंड में आता है। तो एक दंती लिगैंड में जब साइनाइड आयन आता है अर्थात मोनोडेंटेड लिगैंड में आता है, तो मोनोडेंटेड या एक दंती लिगैंड में जब साइनाइड आयन आता है तो एक साइनाइड आयन के द्वारा एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक साइनाइड के द्वारा ही एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको जो है केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। कौन देता है? तो एक दंती लिगैंड एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। अब यहाँ बात आई, सर यहाँ साइनाइड तो 6 हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा लिगैंड के द्वारा जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दिए गए हैं वही संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। तो साइनाइड जो है एक साइनाइड आयन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। तो यहाँ पर सर साइनाइड 6 हैं, अर्थात यहाँ पर आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
तो अब आप लोग कहेंगे सर एक दंती ये कैसे हम जाने कि साइनाइड एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये हम अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, कौन सा एक दंती लिगैंड, कौन सा दो दंती लिगैंड, इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा किए हैं। तो आइए एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर जो है K3Fe और यहाँ लिख दें En का होल ट्वाइस, इस प्रकार से लिख दें। तो En क्या है, En प्रकार का यहाँ लिगैंड दिख रहा है। En क्या है, En का पूरा नाम आपको पता होगा, एथाइलिन डाइएमीन होता है। क्या होता है, तो एथाइलिन डाइएमीन, एथाइलिन डाइएमीन ये जो है En का पूरा नाम है। यदि En का हम सूत्र बनाएं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और NH2, इसके पास आपको दिख रहा है सर ये द्विदंती लिगैंड का उदाहरण है। तो जो है En द्विदंती लिगैंड है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है En के द्वारा जो है एक En के द्वारा दो जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाता है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पे है 2 En, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल करके आएगा वो 4 आता है। तो आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कि लिगैंड के द्वारा जितनी संख्या में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वही संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। अब हम और एग्जाम्पल्स पर चलते हैं कि अगला एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं इस प्रकार से कि जो है K3HgI4। अब पूछें कि इसमें बताइए मरकरी की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी। तो आयोडीन, सर आयोडीन एक दंती लिगैंड है, तो आयोडीन में एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आयोडीन दे पाता है, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो यहाँ पर सर आयोडीन 4 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो मरकरी का निकल करके आएगा वो आएगा 4। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाना चाहिए कि लिगैंड के द्वारा जितनी संख्या में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु को वही संख्या ही आपकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। अब चाहे वो अमोनिया हो चाहे वो H2O हो, ये सब जो है एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। तो आपको एक दंती, दो दंती, तीन दंती, चार दंती, इन सभी लिगैंड्स के उदाहरण आपको बताए गए थे। तो आपको इस प्रकार से पता चल गया कि उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। तो उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, तो आपको पता चल गया कि उपसह संख्या समन्वय संख्या क्या है। यदि हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लें CuNH3 का होल 6 और यहाँ लिख दें Cl2, तो अब आप बता सकते हैं सर अमोनिया एक दंती लिगैंड में आता है, तो यहाँ पर एक अमोनिया के द्वारा एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं, अर्थात यहाँ पर 6 अमोनिया 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, इसलिए यहाँ पर कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा सर 6 निकल करके आएगा। इस प्रकार से आप एक दंती, दो दंती, तीन दंती लिगैंड्स के आधार पे आप उसकी समन्वय संख्या निकाल लेते हैं। कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जितनी संख्या में लिगैंड होते हैं वही उसकी संख्या ही, लिगैंड की संख्या ही समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा जब दो दंती या तीन दंती लिगैंड आएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा, लिगैंड्स के द्वारा जितनी संख्या में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं वही उसकी संख्या ही समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाता है। जैसे कि हम इन सभी एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिए हैं। अब हम अपने इसी उपसह संयोजन संख्या के आधार पे ही हम दो प्रकार के यौगिकों को क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से यौगिक होते हैं उपसह संयोजन संख्या के आधार पर। तो उपसह संयोजन संख्या के आधार पर आपको दो प्रकार के यौगिक देखने को मिलते हैं और उन यौगिकों को अगर हम बांटें तो दो प्रकार के विभागों में हम
बांटते हैं और उन भागों का नाम है, एक का नाम होगा चतुष्फलकी, दूसरे का नाम होगा अष्टफलकी। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग उपसहज संयोजन संख्या के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के जुड़ता है। तो देखा जाए तो उपसहज संयोजन जो संख्या केंद्रीय धातु परमाणु में मिलती है, या तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर उनका 4 मिलता है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर उनका 6 मिलता है। मैक्सिमम लगभग 90% ये केस देखने को मिलता है कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का जो कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहज संख्या या तो 4 आता है या तो 6 आता है। अब मैटर यहाँ पे आया कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो लिगैंड किस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो लिगैंड किस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा और उसकी आकृति कैसी कैसी बनेगी। तो हम यदि आपको बताएं, यदि केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से जुड़ा हुआ है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से जुड़ा है या लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के आया है, तो उसमें 2 प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। एक होती है चतुष्फलकी, ध्यान समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है चतुष्फलकी, दूसरा होती है वर्ग समतली। वर्ग समतली, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो जिस भी केंद्रीय धातु परमाणु का समन्वय संख्या 4 होती है उसमें 2 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। एक होती है चतुष्फलकी, दूसरा होती है वर्ग समतली। मान लीजिए M एक केंद्रीय धातु परमाणु है। M क्या है? एक केंद्रीय धातु परमाणु है। हम यहाँ ऊपर लिखते हैं इसको, मान लीजिए M एक केंद्रीय धातु परमाणु है। अगर चतुष्फलकी व्यवस्था में लिगैंड जुड़े हैं तो आपको ध्यान समझना होगा, आप कभी पतंग देखे होंगे, उस पतंग में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है शेप कि सर ये तो बिल्कुल पतंग के जैसी दिख रहा है आकृति। तो आपको ध्यान रखना ये लिगैंड हो गए। तो यदि वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अर्थात ये सभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहे हैं लिगैंड, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी उपसंयोजन का 4 आएगा तो जो उसकी संरचना चतुष्फलकी या तो वर्ग समतली। चतुष्फलकी संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। लेकिन यदि हम बात करें वर्ग समतली संरचना में तो ध्यान समझना ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इससे भी लिगैंड 4 तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो चारों लिगैंड जो समझना वो एक दूसरी व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। उस व्यवस्था का नाम है जो है स्क्वायर प्लेनर, अर्थात वर्ग समतली संरचना। तो वर्ग समतली संरचना में इस प्रकार से आपको दिखेगा कि बिल्कुल आप देखेंगे वर्ग समतली संरचना में जब भी आप देखेंगे तो उसमें मेटल और उसके चारों तरफ जो लिगैंड होते हैं एक स्क्वायर में व्यवस्थित होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आया, चतुष्फलकी संरचना और वर्ग समतली संरचना जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कंपाउंड का जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी समन्वय संख्या 4 ही है, लेकिन इसमें वर्ग समतली, इसमें जो चतुष्फलकी संरचना बनी और इसमें वर्ग समतली संरचना बनी। इसमें अंतर क्या है संरचनाओं में? वर्ग समतली संरचना में जो है लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु में जो है दूरियां समान होती हैं, अर्थात चारों लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो दूरियां हैं वो सभी लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु में समान होती है वर्ग समतली संरचना में। और वहीं चतुष्फलकी संरचना में आपको देखने को मिलेगा कि लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब सभी लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो दूरियां है वो समान नहीं होती है। तो चतुष्फलकी संरचना में दूरियां सभी लिगैंड की केंद्रीय धातु परमाणु से समान नहीं होती है, अर्थात जैसे इसकी दूरी तो कुछ होगी तो इसकी दूरी कुछ दूसरी होगी। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में ये दूरियां जो है समान नहीं होंगी, वो चतुष्फलकी संरचना में व्यवस्थित होगा। यदि जो है दूरियां समान होंगी तो वर्ग समतली संरचना में वो होगा।
अब बात यहाँ पर आई कि यदि जो है किसी भी जो है उपसह संयोजन यौगिक का समन्वय संख्या 6 है तो वो किस प्रकार की संरचना में व्यवस्थित होगा। तो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का यदि समन्वय संख्या का मान 6 आ रहा है तो वो एक ही संरचना में लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ करके व्यवस्थित होते हैं। उस संरचना का नाम है अष्टफलकी संरचना। अष्टफलकी संरचना। ऑक्टाहेड्रल संरचना में हमेशा जो है 6 उप संख्या वाला केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से जुड़ करके बैठा होता है। यदि हम अष्टफलकी संरचना जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसका हम शेप बनाए तो मान लीजिए ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। इससे लिगैंड जो है स्क्वायर प्लेनर और साथ में इस प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, अर्थात 4 लिगैंड तो एक तल पर होंगे जो स्क्वायर में हैं और 2 लिगैंड जो है एक तल पे होंगे जो बिल्कुल जो है क्या होंगे, एक हमारे सामने तरफ है और एक कहाँ है, पीछे तरफ है। तो ये हो गया हमारा जो है स्क्वायर प्लेनर शेप में, अर्थात ये एक स्क्वायर प्लस वर्ग समतली संरचना में था, एक तल पे पूरे हैं और ये दोनों जो है जो सामने और पीछे तरफ बने हुए लिगैंड्स जो जुड़े हुए हैं वो एक तल पर हैं। इस प्रकार से अष्टफलकी संरचना में आप देखेंगे कि लिगैंड जो है एक तल पर नहीं होते हैं, अर्थात 4 लिगैंड जो वर्ग समतली संरचना में है वो एक तल पे है, लेकिन 2 लिगैंड जो एक सामने एक पीछे है वो अलग तल पर होता है। तो अष्टफलकी संरचना कब बनेगी, जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या का मान 6 होगा। और चतुष्फलकी संरचना कब बनेगी, जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या का मान 4 होगा। और ये चतुष्फलकी संरचना में भी हो सकता है और वर्ग समतली संरचना में भी हो सकता है। वर्ग समतली संरचना में तब होगा जब केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड जो जुड़े हुए हैं उन सब की दूरियां समान हो, जबकि चतुष्फलकी संरचना तब होगी जब क्या होगा, लिगैंड्स और उन केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में दूरियां क्या हों, अलग अलग होती हैं। इस प्रकार से आप समन्वय संख्या के आधार पर देख लिए कि जो है लिगैंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु मिलकर के किस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। कल हम अपने इस वीडियो में जो है ब्रिजिंग लिगैंड अर्थात सेतु लिगैंड का IUPAC नाम करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।